शगुन और गुनगुन हर बार गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा के घर जाते थे। इस बार उनके चाचा ने उन्हें टेनिस बॉल और रैकेट गिफ्ट किए थे। चलो गुनगुन, ग्राउंड में चलकर खेलते हैं। शगुन और गुनगुन जब टेनिस बॉल से खेल रहे थे तो उनकी बॉल ग्राउंड की बाउंड्री से लगे एक घर में चली गई। अब क्या करें? उस घर में कोई न कोई तो रहता होगा। चलो चलकर बॉल मांग लेते हैं। शगुन और गुनगुन ग्राउंड के बराबर वाले घर में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी चूल्हे पर खाना बना रहा है। सुनिए अंकल, आपके घर हमारी बॉल आई थी। आदमी ने जैसे ही शगुन और गुनगुन की तरफ चेहरा घुमाया, वे दोनों चिल्लाकर घर से भाग गईं, क्योंकि बूढ़े आदमी की शक्ल बहुत डरावनी थी। भूत, भूत, बचाओ! शगुन और गुनगुन को रास्ते में एक लड़का मिला। तुम लोग कबीर अंकल के घर गए हो ना? हाँ, हमारी बॉल ग्राउंड के बराबर वाले घर में चली गई थी। वहाँ कोई भूत रहता है। हाँ, उस घर में कभी मत जाना। वहाँ एक डरावना आदमी रहता है। वो राक्षस है जो बच्चों को पकड़ के उन्हें मार के खा जाता है। क्या सच में? हाँ, हमारा पूरा गांव इस बात को जानता है। वो आदमी कभी घर से बाहर नहीं निकलता, खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए भी नहीं निकलता। जब उसे भूख लगती है तो वो चूहे मार कर खा जाता है। अगले दिन जब शगुन और गुनगुन नई बॉल लेकर ग्राउंड में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी बॉल पहले ही ग्राउंड में पड़ी हुई है। ये तो वही बॉल है जो कल उस डरावने आदमी के घर चली गई थी। हाँ, उसने हमारी बॉल वापस लौटा दी। मतलब वो एक अच्छा आदमी भी हो सकता है। पर कल हमें गांव के लड़के ने जो बताया, उसका क्या? अगर वो आदमी वाकई हमारी तरह इंसान होता तो उसे अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए कभी न कभी घर से बाहर जरूर आना पड़ता। भला कोई बिना घर से बाहर आए इतने सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है? हमें उस डरावने आदमी की सच्चाई का पता लगाना होगा। आओ मेरे साथ। शगुन और गुनगुन दबे पांव बूढ़े आदमी के आंगन में पहुँचे और एक पेड़ के पीछे छुप गए। उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी अकेले में खुद से बातें कर रहा है। मैं कितना अकेला हूँ। मेरी शक्ल डरावनी है, इसलिए सारे बच्चे मुझसे डरकर भाग जाते हैं। कितने सालों से मैंने खुद के अलावा किसी से बात नहीं की। अगर राघव जिंदा होता तो अब तक मेरे साथ मेरे पोता और पोती खेल रहे होते। शगुन और गुनगुन ने देखा कि बूढ़ा आदमी रो रहा है। वो उनके सामने गई। पर आप तो हमारी तरह ही इंसान हैं। लेकिन अंकल, आप बाहर क्यों नहीं जाते और खाते पीते क्या हैं? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बूढ़ा आदमी शगुन और गुनगुन को अपने घर के पीछे लेकर गया, जहाँ एक फुब्बारा था। इस फव्वारे को मेरे बेटे ने बनाया था। मेरा बेटा राघव एक जादूगर था। ये साधारण फव्वारा नहीं है। इससे कुछ भी मांगा जा सकता है, लेकिन सिर्फ पहेलियों की भाषा में। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक महल, 20 कोठरी, सब हैं फटकदार। खोलो तो दरवाजा मिले, ना राजा ना पहरेदार। प्याज। एक प्याज फुब्बारे के ऊपर आ गया। बूढ़े आदमी ने हाथ बढ़ाकर प्याज उठा लिया। मैं एक पहेली पूछती हूँ। एक फूल काले रंग का, सदा सिर पर सुहाए, तेज धूप में खिल खिल जाता, छांव पड़े मुरझाए। छाता। फुब्बारे से तुरंत एक छाता निकला। ये तो बहुत मजेदार है। कल मैं ढेर सारी पहेलियाँ याद करके आऊंगी। शगुन और गुनगुन ने गांव में लौटकर सारे गांव वालों को बूढ़े आदमी की सच्चाई बताई। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने बूढ़े आदमी से डरना बंद कर दिया। बूढ़ा आदमी अपने जादुई फुब्बारे से गांव वालों की मदद करने लगा। उस गांव में काला नाम का एक पुराना और मशहूर जादूगर रहता था।
काला भी अपने जादू से गांव के लोगों की समस्याएं सुलझाता था, लेकिन वो बदले में लोगों से ऊंची कीमत वसूलता था। जब से गांव वालों को पता लगा है कि उस बदसूरत बूढ़े के पास कोई जादुई फव्वारा है, तब से मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया है। इस गांव का सबसे बड़ा जादूगर मैं हूँ, वो फव्वारा मेरे पास होना चाहिए। काला अपनी जादुई रस्सी लेकर आधी रात को बूढ़े आदमी के घर पहुंच गया और उसने रस्सी से बूढ़े आदमी को खटिया पर बांध दिया। पहचाना मुझे बदसूरत बूढ़े? तेरे बेटे को मैंने ही मारा था क्योंकि वो मुझसे बड़ा जादूगर बनने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो मैं जादुई फव्वारा बनाना चाहता था, पर मैं सफल नहीं हो पाया। तेरा बेटा सफल हो गया, पर कोई बात नहीं, उस फव्वारे को रखूंगा तो मैं ही। काला ने फव्वारा उखाड़ लिया और उसे ले जाकर अपने घर में लगा लिया। अगले दिन जब शगुन और गुनगुन बूढ़े आदमी के घर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि फव्वारा गायब है। अंकल, फव्वारा कौन ले गया? वो फव्वारा काला ले गया, लेकिन चिंता मत करो, काला को मेरे पास वापस आना होगा क्योंकि उस फव्वारे का एक रहस्य है। उधर काला ने अपने घर पर फव्वारा लगा तो लिया, लेकिन फव्वारे से न पानी निकल रहा था और न ही फव्वारा पहेली पूछने पर कोई जवाब दे रहा था। ना काशी ना काबा धाम, बिन जिसके हो चक्का जाम, पानी जैसी चीज है, फट से बताओ उसका नाम। फव्वारा जवाब दे। ऊंट की बैठक हिरन की चाल, बोलो कौन है जानवर जिसके दुम न बाल। आखिर ये फव्वारा जवाब क्यों नहीं देता? काला परेशान होकर अगली रात फिर बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। सच सच बता बूढ़े, वो फव्वारा काम क्यों नहीं कर रहा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। फव्वारा उसी की पहेलियों का जवाब और वस्तुएं देता है जिसके अंदर प्रेम जिंदा हो। और रही बात मुझे मारने की, तो तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि आज मैं खुद ही मरने वाला हूँ। इतना कहकर बूढ़ा आदमी मर गया। उधर उसी समय शगुन और गुनगुन काला के घर में घुस गई थीं। उन्होंने जादुई फव्वारा उठाया और उसे उठाकर अपने चाचा के घर ले गईं। चाचा ने अगले ही दिन शगुन और गुनगुन को जादुई फव्वारे सहित उनके घर रवाना कर दिया।